नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की राहु से संबंधित अद्भुत घटना को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं इस कथा में आगे क्या घटित हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि अन्वेष नाम का एक शोधकर्ता वाराणसी में आता है, जिसके पास एक पुराना नक्शा होता है और वह शिव कुंज में जाता है कौशल्या की आत्मा को देखने के लिए। अन्वेष ने अपने गुरु बुजुर्ग ज्योतिषी पंडित देवाशीष तिवारी को फोन किया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि राहु काल है, एक ऐसा समय है जो शुभ नहीं होता, वहां पर मत जाना, और अगर जाना ही पड़े तो नीला धागा और काला तिल अपने अपने साथ में रख लेना, और उसका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अन्वेष वहां पहुंचता है और वहां बहुत कुछ चीजें उसे देखने को मिलती है, जिसमें भैरवी नरा सबसे महत्वपूर्ण था। गुरुजी भी वहां पहुंच जाते हैं और गुरुजी उन्हें बताते हैं कि 3 दिशाओं यानी कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में अनुष्ठान के राख के ढेर थे, पर उत्तर दिशा जो थी वो खाली रह गई थी, और यही तंत्र की गलती थी। तंत्र में उत्तर कोण जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। वहां पे नाम नहीं चलता, नियम चलता है। अधूरा मंत्र पूरा करना पड़ेगा, उसको आंख नहीं अपनी देनी बल्कि भाषा देनी है। तो गुरुजी ने कहा कि दीवार पर जो लिखा है वह भैरवी नरा लिखा है। अन्वेष ने धीरे से भैरवी नरा पूरा किया और कमरे में दबाव इसकी वजह से फिर कम पड़ा। नीला धागा ढीला पड़ गया, लेकिन उत्तरी कोण अभी भी खाली था। तो गुरुजी ने कहा कि उत्तर दिशा में हल्की फूंक मारो, इसे वो वायुदीप कहते थे। अन्वेष ने फिर फूंक मारी और फिर उस जगह का जो कमरा है वह शांत हो गया। वह मौजूदगी में बोली कि नाम मत देना, अर्थ देना। यानी कि मुझे वो नाम नहीं चाहिए बल्कि एक अर्थ चाहिए, जीवन का अर्थ। क्योंकि राहु जो है वो अंधकार नहीं बल्कि विराम होता है, वो सिखाता है। और उसके बाद फिर अगला संकेत मिलता है घाट और कुंड पर जाने का। मणिकर्णिका घाट, वह घाट जो बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहाँ की चिताएं कभी शांत नहीं होती। यानी कभी भी ऐसा समय नहीं होता है, चाहे वो रात्रि का हो या दिन का हो, जब चिताएं ना जल रही हों। लोग पुकार रहे थे राम नाम सत्य है, और हवा में राख थी। गुरुजी ने कहा यहाँ नाम की आवाज बहुत तेज है, इसलिए तुम इस जगह भी अर्थ को ही पकड़ कर रखना। अन्वेष ने अंदर ही अंदर भैरवी नरा को अर्थ की तरह याद किया, यानी पूरकता और शांति। चिता की लपट एक पल में नीली हुई। यह राहु के विराम का संकेत था। एक छाया साधक था जो कि गलत राह पे चलने वाला तांत्रिक था, वह भी वहां पर आ गया था। वह नाम का खेल खेलकर, यानी कि उस शक्ति का नाम लेकर उसकी शक्तियां ही प्राप्त करना चाहता था। उसने राख और धूप के कुंड की तरफ धुआं का गोला भेजा ताकि नाम का दबाव पानी में उतर जाए। गुरुजी बोले उत्तर दीपक जलाओ। जो उत्तर दीप है उसे जलाना आवश्यक है, और उसे वायु दीप बनाओ। अन्वेष ने उत्तर दिशा की ओर हल्की सी फूंक मारी और फिर चमत्कारिक रूप से दीपक स्थिर हो गया। छाया साधक ने और तेज अनुष्ठान शुरू कर दिए। किसी औरत का नाम लेने की कोशिश की कि तभी भीड़ में से एक औरत ने भावनाओं में बहकर कौ शब्द का उच्चारण बोल दिया। यही खतरा था। नाम की बेड़ियां फिर से कसने लगीं। कुंड का जल चमत्कारिक रूप से काला होने लगा और वृत्त जो है वो हिलने लगा। इसकी मौजूदगी में फिर से बंधन की क्रिया शुरू हो गई थी। गुरुजी ने कहा नाम नहीं अर्थ, एक बार फिर से अर्थ पर ही हमें जाना है। किसी नाम की जगह प्रेरणा कहो जो अधूरे को पूरा करे। अन्वेष ने उस शोकग्रस्त महिला से धीरे से कहा, माँ जी नाम मत लीजिए, आप सिर्फ कहिए प्रेरणा शब्द। महिला ने फिर प्रेरणा कहा। बस जो वातावरण खराब हुआ था वह फिर से बदल गया। जो वृत्त था वह शांत हो गया। नीला श्वेत प्रकाश उभरने लगा और मौजूदगी की जो बेड़ियां थी वहां उसकी वह ढीली पड़ने लगी। आखिर में अन्वेष ने उत्तर की सीढ़ी पर सांस को लौ की तरह रखकर अंतिम शब्द कहा, अवसान। राहु का कुंड जो था, यह वृत्त था, वह शांत हो गया। छाया साधक की चाल जो है निष्फल हो गई थी, और वह मौजूदगी जो कौशल्या की प्रतिध्वनि थी हल्की होकर शांत हो गई। गुरुजी ने समझाया मुक्ति नाम से नहीं नियम से होती है।
हवेली, घाट, कुंड तीनों जगह उत्तरी दिशा अब जग चुके हैं। अब आखिरी काम शिव कुंज के तहखाने का है, वहां पर भी हम लोग चलेंगे और वहां उत्तर दीप बनाना है। फिर वो दोनों लोग शिव कुंज के तहखाने में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने उत्तर दीप बनाया और रही सही जो छाया थी वह भी कौशल्या की समाप्त हो गई। इस प्रकार मुक्ति का मार्ग खोला गुरुजी ने और साथ दिया पूरी तरह से अन्वेष ने। इस प्रकार यहाँ पर यह समाप्त हो जाती है कथा। लेकिन राहु से संबंधित ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? आखिर राहु लग्न या कुंडली में हो तो क्या प्रभाव डालता है, इस बारे में भी बताना आवश्यक है। असल में राहु एक छाया ग्रह है जो भौतिक मोह, छल, भ्रम और गूढ़ विद्याओं से संबंधित है। यह व्यक्ति को रहस्यमयी विषयों, मंत्र, तंत्र, तांत्रिक सिद्धियों और भूत प्रेत से संपर्क जैसी शक्तियां प्रदान करता है। अगर राहु अशुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को भ्रम, भय, मानसिक विकार, तंत्र बाधा, तांत्रिक शक्तियों से जुड़ना, अदृश्य शक्तियों से जुड़कर अपना नुकसान कर लेना इत्यादि चीजें उसके साथ में होती हैं। मैं यहाँ पर सरल सी भाषा में राहु से जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूं। अगर 8वें भाव में राहु है तो गूढ़ शक्तियां, मंत्र तंत्र, पारलौकिक प्रभाव, तांत्रिक कर्मों की तरफ झुकाव और अन्य ग्रहों की अगर अशुभ दृष्टि यहाँ पड़ जाए तो तंत्र बाधा, भूत बाधा, तांत्रिक बाधा, विभिन्न प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में 8वें भाव में अगर आपके राहु बैठा है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि अगर राहु मजबूत हो तो बहुत सारे फायदे देता है, वरना तांत्रिक कर्मों में लगाता तो है लेकिन आपको फंसा भी देता है। इसी तरह अगर 12वें भाव में आपका राहु है तो स्वप्नों में डर, अशुभ दृश्य, रात्रिकालीन भय, नींद में ऊर्जा नष्ट हो जाना, अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव होता है। ये सारी चीजें आपके 12वें भाव में राहु के होने से बनती हैं। अगर राहु 6वें भाव में हो और यदि गुरु, चंद्र या सूर्य के साथ हो तो तंत्र बाधा से पीड़ित होने की संभावनाएं बन जाती हैं। पर यदि शनि या मंगल के साथ शुभ दृष्टि हो तो व्यक्ति तंत्र से रक्षा करने वाला तंत्र साधक भी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि राहु हर जगह बुरा ही करता है, परिस्थितियों के हिसाब से। राहु बुरा होता है सूर्य के साथ बैठता है, जब चंद्रमा के साथ जब बैठता है या फिर गुरु के साथ बैठता है तो वह बुरे असर दिखाने लगता है। लग्न में अगर राहु बैठता है तो व्यक्ति की चारों ओर हमेशा एक रहस्यमयी आभा बनी रहती है। अगर राहु नीच या पाप ग्रही प्रभाव में हो तो व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित हो सकता है। सहज रूप में अगर ग्रहों के साथ राहु का योग की बात की जाए तो राहु और के साथ अगर चंद्रमा बैठा हो तो मानसिक भ्रम, भय और प्रेत बाधा की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। जब राहु के साथ गुरु बैठता है तो उसे गुरु चांडाल योग भी कहता है। तो व्यक्ति गलत तांत्रिक मार्ग, अंधविश्वास और गलत तांत्रिक क्रियाओं से धन प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। राहु के साथ जब शनि होता है तो छाया शक्तियों से संबंध जुड़ता है। व्यक्ति गूढ़ विषयों का ज्ञाता भी बन सकता है, लेकिन यही बुरा प्रभाव होने पर व्यक्ति को बीमारियां भी आती हैं। राहु के साथ अगर मंगल हो तो तांत्रिक शक्ति या आक्रामक आत्माओं से आपका टकराव जरूर होता है। यानी कि ऐसी विभिन्न प्रकार की तांत्रिक शक्तियां जो अदृश्य संसार से हैं, विभिन्न प्रकार की योगिनी, यक्षिणी, भैरवी इत्यादि शक्तियां हो सकती हैं, भूत प्रेत पिशाच हो सकते हैं, जिन आत्माओं से आपका टकराव जरूर होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच सकती है। अचानक डर, बेचैनी का अनुभव आपको होता है। तंत्र बाधा में नींद में किसी शक्ति का अनुभव होता है। साधना में असफलता और अजीब तरह की रुकावटें हमेशा आती हैं। पूजा में दीपक बुझ जाता है, प्रसाद बिगड़ जाता है, बार बार आप बीमार पड़ते हो, घर में बिना कारण के झगड़े होते हैं, मानसिक भ्रम होता है। राहु का जो बीज मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसका पाठ करना चाहिए। गुरु से पूछना चाहिए कि गुरुजी, राहु की उपाय के लिए, शांति के लिए मैं क्या करूं।
तांत्रिक बाधा शमन के लिए क्या साधनाएं मुझे करनी चाहिए, भैरव या भैरवी पूजन से भी राहु शांत होता है, तो वो कैसे करना होता है जिसके कारण राहु का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाए। अगर आपके छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर आप अपनी कुंडली देख सकते हैं तो राहु बैठा है, तो गुरु को अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, क्योंकि किसी के भी ग्रहों के प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन राहु अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए तांत्रिक ऊर्जा संबंधी जो भी बातें हैं या समस्याएं हैं या कारण हो सकते हैं, वो सारे हमें राहु से ही देखने को मिलते हैं। आप अपना कुंडली विश्लेषण भी अपने गुरु से करवा सकते हैं, तब आपको पता लगेगा कि जीवन में आखिर कठिनाइयां हैं कहाँ और इनसे कैसे बाहर निकलना है। किसी प्रकार की भी तंत्र बाधा व्यक्ति को तभी स्पर्श कर पाती है जब राहु, चंद्रमा, शनि या मंगल में से कोई ग्रह बिगड़ा हुआ हो। ये बिगड़ेंगे तभी आपके ऊपर तंत्र बाधा का प्रभाव आएगा, अन्यथा ऐसे किसी भी जो मजबूत लग्न या कुंडली वाला व्यक्ति होता है उस पर तांत्रिक चीजें असर नहीं करती हैं, क्योंकि उसकी आत्मा की रक्षा के लिए स्वयं देवता पहले से ही पूर्व जन्मों से लेकर के इस जन्म में भी आकर खड़े हैं। लेकिन राहु को यह अधिकार है कि वह तो स्वयं जब भगवान विष्णु की भी नहीं सुना और अमृत तो प्राप्त कर लिया, भले ही उसका चक्र से गला काटा गया, फिर भी राहु और केतु के रूप में वह आज भी अमर है। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी मायावी शक्तियां हैं, जितनी भी तांत्रिक शक्तियां हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व राहु ही करता है। तो जीवन में अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण गुरु से या मुझसे अवश्य करवाइए, ताकि आपको इसके संबंध में उचित परामर्श और विभिन्न प्रकार की साधनाएं या ज्ञान इत्यादि दिया जा सके। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।